Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hope so you will be fine. आज हम अपना 9th क्लास का लेसन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे. चैप्टर नंबर 9 इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट जियोमेट्री. आज रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे बिकॉज 9.3 अकॉर्डिंग टू ALP सिलेबस हम अपना काम वाइंड अप कर चुके हैं. सो पेज नंबर 183, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 9. रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 9 एक्चुअली पेज नंबर 183 पे है. ये 9.3 एक्सरसाइज के कंसेक्टिव ही है हमारे पास. क्वेश्चन नंबर 1 है जी, पार्ट 1. डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 0 0 एंड 1 1. दो आपको पॉइंट दिए हुए हैं. लेट अस सपोज पॉइंट A 0 0 है और पॉइंट B जो है वो 1 1 है. सो आप अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर आप अप्लाई करें. सो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा उससे जो डिस्टेंस आएगा एक्चुअली वो आ जाएगा स्क्वायर रूट 2. डी ऑप्शन हमारे पास होगी. क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है जी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स. अगेन ये डिस्टेंस का ही क्वेश्चन आपके पास. क्वेश्चन नंबर 2, अगर आपके पास पॉइंट A 1 0 है और सेकंड पॉइंट 0 1 है. सो हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला 1 माइनस 0 और 0 माइनस 1 एक्चुअली दोनों 1 ही बनेंगे. उनका स्क्वायर भी 1 ही होगा. उनको जब ऐड करेंगे तो स्क्वायर रूट 2 ही हमारे पास उसका जो C ऑप्शन है ये रिजल्ट बनेगा. नाउ फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ पॉइंट 2 2 0 0. तो बेटा जी मिड पॉइंट का फार्मूला हमारे पास होता है मिड पॉइंट इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 प्लस इजी कॉमा डाल देंगे बीच में y1 प्लस y2 बाई 2. यहाँ x1 हमारे पास 2 है और x2 0 है हमारे पास. x1 और x2 को ऐड करेंगे. 2 प्लस 0 इज़ 2, उसको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा. इसी तरह y1 प्लस y2 को भी 2 पे जब डिवाइड करेंगे ऐड करके तो हमारे पास उसका रिजल्ट भी हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा. सो पॉइंट 1 1 हमारे पास इसका जो सोल्यूशन आएगा पार्ट A. ठीक है, ऑप्शन A हमारे पास जो है इसका सोल्यूशन होगा. नाउ पार्ट नंबर 4, मिड पॉइंट ऑफ द पॉइंट 2 माइनस 2 एंड माइनस 2 2 2 माइनस 2 माइनस 2 एंड 2. दो पॉइंट है आपके पास. 2 माइनस 2 करें अगर क्या आ जाएगा 0 क्योंकि हमने क्या करना होता है ऐड करना होता है. 2 प्लस इंटू माइनस 2 जब करेंगे सो हमारे पास क्या ऑप्शन बनेगी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा. वो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 बिकॉज 2 माइनस 2 0 0 वर समथिंग इज 0. सो सेकेंड पॉइंट माइनस 2 प्लस 2 वो भी हमारे पास 0 हो जाएगा. 0 वर समथिंग इज 0. सो ये वाली जो C ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट होगी 0 0 के साथ. जी बेटा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है. अ ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड. एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें तमाम साइड्स इक्वल हों वो हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है. तो पार्ट C जो होगा इसका ऑप्शन C जो है वो करेक्ट है. अ ट्राइंगल हैविंग ऑल साइड डिफरेंट इज कॉल्ड. अब एक वो ट्राइंगल जिसमें तमाम साइड जो हैं वो क्या हैं डिफरेंट है. अगर इस ऑप्शन की बात करूँ आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल होती है जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं तीसरी अनइक्वल होती है. इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करूँ तीनों हमारे पास जो साइड्स होंगी वो हमारे पास सेम होती हैं. स्केलेन ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल है जिसमें तीनों साइड्स हमारे पास डिफरेंट होती हैं. तो यही पूछा गया था हैविंग ऑल साइड डिफरेंट. सो वो हमारे पास कौन सी ट्राइंगल बन जाएगी स्केलेन ट्राइंगल बन जाएगी. ठीक है बेटा जी. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है. क्वेश्चन नंबर 3 अकॉर्डिंग टू ALP सिलेबस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स. आपके पास सिर्फ और सिर्फ इसका पार्ट 3 है जो आपने क्या करना है सॉल्व करना है. सॉरी पार्ट 2. क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 मैं हाईलाइट कर देता हूँ. ये वाला वो क्वेश्चन है जो आपने अटेम्प्ट करना है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला. यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला आप क्या यूज़ करेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें आपने दो पार्ट करने हैं. फाइंड द मिड पॉइंट बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स. ये पार्ट 1 इसका अटेम्प्ट करना है और पार्ट 2 अटेम्प्ट करना है. ठीक है बेटा जी. ये हम बहुत अच्छे तरीके से इसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है. सो ये वो पॉइंट्स हैं जिनके अकॉर्डिंग आपने मिड पॉइंट और डिस्टेंस फार्मूला भी फाइंड करना है. सो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें. डिफाइन द फॉलोइंग कोऑर्डिनेट जियोमेट्री. जी बेटा कोऑर्डिनेट जियोमेट्री हमारे पास
स्टडी ऑफ जियोमेट्रिकल शेप इन कार्टियन प्लेन। डेफिनेशन क्या होती है? द स्टडी ऑफ जियोमेट्रिकल शेप इन कार्टियन प्लेन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। बेसिकली आपके पास टू डायमेंशनल जितनी भी शेप्स बनती हैं, टू डायमेंशनल शेप्स मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। टू डायमेंशनल शेप्स हमारे पास स्क्वायर, रेक्टेंगल, उसके बाद हमारे पास सर्कल आ जाता है, ट्राइंगल आ जाते हैं, ट्रेपीजियम आ जाते हैं, पैरेललोग्राम आ जाते हैं और रोम्बस आ जाते हैं। ये 7 टाइप ऑफ हमारे पास टू डायमेंशनल शेप्स हैं, जिनको हम इनको टू डायमेंशनल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ग्राफिकली एक्स और वाई डायरेक्शन में हम इसको शेप को बना सकते हैं। ठीक है, एक पेज के ऊपर जब अगर मैं पेज की बात करूं, सो पेज में हमारे पास 2 डायरेक्शन होती हैं, एक एक्स एक्सिस डायरेक्शन होती है और एक वाई एक्सिस डायरेक्शन होती है। सो इसी के अकॉर्डिंग हम इनको टू डायमेंशन बोलते हैं। टू डायमेंशनल शेप्स जो हैं उनकी जो डिस्कशन है, उनको जो स्टडी है, वो हम क्या बोलते हैं? उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसके बाद हमारे पास अगली डेफिनेशन है, डेफिनेशन नंबर 2 हमने 1 कर ली है। डेफिनेशन नंबर 2 है हमारे पास कोलिनियर पॉइंट्स। अब कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं हमारे पास कि वो पेयर ऑफ पॉइंट मोर देन 2 पॉइंट्स लाइज ऑन अ सेम लाइन और स्ट्रेट लाइन। ठीक है बेटा, कोलिनियर पॉइंट्स मोर देन 2 पॉइंट्स लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। उसके बाद हमारे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। मोर देन 2 पॉइंट्स डज नॉट लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन, कि वो हमारे पास कोई भी शेप बना लें किसी भी तरह से, कि हमारे पास कोई शेप बना लें या कोई इरेगुलर सी लाइन बना लें, कि हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन ना बन रही हो, जो हमारे पास थोड़ी आड़ी तिरछी कह लें, या ऐसी लाइन जो हमारे पास स्ट्रेट ना हो। ठीक है, जिग जैग लाइन बन जाए, जिस तरह मैंने अभी बना दिया, आपको दिखा दिए। सो ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। एक्चुअली वो कौन कौन से पॉइंट हैं? वो ये पॉइंट है, वो ये पॉइंट्स आपस में जो ये नॉन, अगर कोलिनियर पॉइंट्स है तो वो सारे क्या होंगे? एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर होंगे। ठीक है बेटा जी। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल की। अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें तमाम साइड्स हमारे पास क्या आती हैं? इक्वल होती हैं। हम जहाँ पे मेंशन कर देंगे कि ये हमारे पास तमाम साइड्स जो हैं वो इक्वल हैं। ठीक है बेटा जी, अगर साइड्स इक्वल हैं तो उनके जो एंगल होंगे एक्चुअली वो भी इक्वल होंगे। ठीक है बेटा, इसके बाद पार्ट नंबर 5 है। पार्ट नंबर 5 स्केलेन ट्रायंगल। ये डेफिनेशन आप बेसिकली एमसीक्यूज में भी देख सकते हैं। अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स डिफरेंट इज कॉल्ड स्केलेन ट्रायंगल, जिसमें हमारे पास 3 साइड्स हैं, वो तीनों साइड जो है वो डिफरेंट है। तीनों साइड्स हमारे पास क्या हैं? डिफरेंट। हम इसको सिंगल लाइन, इसको ट्रिपल लाइन और इसको डबल लाइन से शो कर दें। सो ये हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे कि तीनों साइड्स जो है वो डिफरेंट है। और ऑब्वियसली अगर तीनों साइड्स जो है वो हमारे पास डिफरेंट होंगी तो तीनों एंगल्स भी हमारे पास क्या होंगे? इक्वल जो है वो अनइक्वल होंगे। बिकॉज तीनों साइड्स अनइक्वल है तो तीनों एंगल्स भी क्या होंगे? अनइक्वल। इसके बाद हमारे पास है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है बेटा जी, आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें हमारे पास 2 साइड्स जो है वो इक्वल होती हैं और थर्ड साइड जो है वो अनइक्वल होती है। ठीक है, 2 साइड्स ये वाली और ये अनइक्वल, जो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं साइड्स, ये हमारे पास क्या होती हैं? इक्वल होंगी, और तीसरी साइड जो है वो अनइक्वल होगी। इसी के अकॉर्डिंग हमारे पास इन दोनों साइड्स के जो यहाँ पे और यहाँ पे बनने वाले एंगल हैं, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। यहाँ पे बनने वाले एंगल क्या होंगे? ये इक्वल होंगे, और जो ऊपर एंगल बनेगा ये अनइक्वल होगा। ठीक है बेटा जी। इसके बाद है राइट एंगल। राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं इसको। अगर राइट ट्राइंगल लिख ले तब भी ठीक है, इसको राइट एंगल ट्रायंगल भी लिखा जाता है। ठीक है बेटा जी, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल है कि जिसमें वन एंगल शुड बी मस्ट बी 90 डिग्री। ठीक है बेटा जी, कि हमारे पास ऐसी ट्रायंगल होगी जिसमें एक एंगल जो है वो हमारे पास 90 डिग्री लाजमी होगा। ठीक है बेटा जी, सो ये 90 डिग्री बना दिया। ये अब राइट एंगल ट्रायंगल पे आप पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई करते हैं, ये भी आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। ठीक है बेटा जी। उसके बाद स्केयर हमारे पास जो है वो स्केयर अगला पार्ट है। स्केयर अ शेप और अ डायग्राम हैविंग ऑल साइड्स इक्वल, हैविंग ऑल साइड्स
इक्वल इज कॉल्ड स्केयर। स्केयर एक ऐसी शेप है जिसमें तमाम साइड्स जो हैं वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है बेटा जी। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे ऐड करता जाऊँ कि हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स और विद रिस्पेक्ट टू साइड्स ट्रायंगल को डिफरेंट वेज में डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। 3 ट्रायंगल्स को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एंगल, और 3 ट्रायंगल्स हैं वो विद रिस्पेक्ट टू साइड्स हैं हमारे पास। ठीक है बेटा जी। सो विद रिस्पेक्ट टू साइड्स अगर मैं बात करूं, सो जिस तरह हमने यहाँ पे अभी देखा है स्केलेन ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये तीनों ट्रायंगल बेसिकली हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू साइड्स होती हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल तीनों साइड्स इक्वल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल 2 साइड्स इक्वल है, तीसरी अनइक्वल है, और स्केलेन ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल है इसमें तीनों साइड्स जो है वो अनइक्वल है। ठीक है, 3 ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू एंगल अगर मैं बात करूं, सो एक हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल आती है जिसमें एक एंगल 90 है। इसके बाद हमारे पास ऑब्ट्यूज ट्रायंगल होती है और एक एक्यूट ट्रायंगल होती है जिसमें 1 बाय 1 मैं आपको बता दूं कि एक एंगल मस्ट बी 90 डिग्री से ग्रेटर होगा। जो 90 डिग्री से ग्रेटर होगा वो हमारे पास ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बनेगी, और जो ट्रायंगल में एंगल हमारे पास 90 से कम होंगे तीनों, कोई एंगल 90 से बड़ा नहीं होगा, सो वो हमारे पास जो है वो एक्यूट ट्रायंगल बनेगी। ठीक है बेटा जी। सो ये डेफिनेशन जो है ये आपने याद करनी है, और जो ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के जो पार्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं ये आपका होमवर्क है। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।